इसी धरती पर पैदा हुए थे और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि ठाकुर अनुकूल चंद की ये पावन धरती है। कैमरा वाले सेट करके बैठ जाए, मैं ऐसे हिलने वाला नहीं हूं। बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ जरा प्लीज। ये पुलिस का जवान खड़ा है, वो भी बैठ जाए जरा। ओए ओए बैठ जाओ नीचे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। दो वीडियो देखा आपने, जो मोन्टाज में दो वीडियो देखा उसके मायने समझाता हूं। एक वीडियो था अमित शाह का। देखिए इस देश का गृह मंत्री किस तरह से गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं, ओए ओए ओए, और वो भी एक पुलिसकर्मी को। सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में अगर पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रदर्शन हो जाए तो ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी घोषित करने लगते हैं। और एक गृह मंत्री एक पुलिस कर्मी को कैसे कह रहा, ओए ओए ओए। प्रधानमंत्री इसी तरह की भाषा ममता बनर्जी के लिए, दीदी ओ दीदी, मतलब फुहरता की हद है। इसीलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि अगर अमित शाह और मोदी को समझना है तो आपको अपराध शास्त्र पढ़ना होगा। एक बार फिर से अमित शाह का वीडियो देख लीजिए। सोचिए, एक चुनावी रैली का वीडियो है, सरेआम मन से ओए ओए, सम्मानजनक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए किस तरह की स्थिति है और किस तरह से लोग हैं। ये दूसरा वीडियो आपने जो देखा होगा, ये योगी आदित्यनाथ जी की रैली का वीडियो है। जिस बंगाल में 200 सीट जीतने का लोग दावा कर रहे हैं, वहां यूपी जैसे राज्य का मुख्यमंत्री जाते हैं और मुश्किल से 50 लोग नहीं हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव बीजेपी देश भर में ईवीएम से जीतती है। ये स्थिति है। ये वीडियो गवाह है कि कितने लोग हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। इसी धरती पर पैदा हुए थे और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि ठाकुर अनुकूल चंद की ये पावन धरती है। ये है बीजेपी की बंगाल में स्थिति। लेकिन मीडिया आपके दिमाग में बीजेपी 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 डाल रही है ताकि जब नतीजे आए तो आप ज्यादा न चौंके। ये वीडियो सुन लिया आपने, अब देखिए ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। ये किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करने वाले वो एबीपी के लड़के हैं जिनको कच्चा बनियान में राजस्थान पुलिस ने बैठा रखा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर हम लोगों पर हमला हुआ तो बीजेपी के नेता घर से नहीं निकल पाएंगे। तो अब लोग प्रतिकार भी करने लगे हैं, जवाब भी देने लगे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, ये वीडियो पूरा सुन लीजिए। अश्विनी कुमार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं ईवीएम के खिलाफ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में ही जेब में है। सबसे ज्यादा निष्पक्षता अगर किसी संसद संकट में है तो वो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, ईडी, सीबीआई, ये सब सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर, लेकिन एक सबसे अनोखी तस्वीर है। इस मासूम बच्ची को देखिए। यही वो चीज है जो इस देश को मजबूत बनाता है। मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ ये बहुजन समाज की बच्ची होगी। बहुजन समाज के हिस्से में यही गरीबी, लाचारी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, संत गाडगे कहते थे, फटा पहनो, आधा पेट खाओ, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजो। और पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने 14 अप्रैल 2002 को डॉक्टर BR अम्बेडकर समता दिवस, इक्वालिटी डे घोषित किया है। सभी समता पसंद भारतीयों को बधाई। गंगा सहाय मीना, जेएनयू के प्रोफेसर, इन्होंने ट्वीट किया है। और ये शानदार आज की खबर है। आपको समझना चाहिए कि बाबा साहेब को, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो उनकी मूर्ति तोड़ देते हैं, जो संविधान को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाला जो 21वीं सदी है वो डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। और वो तमाम चीज़, चाहे महिलाओं का अधिकार हो, सबको इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का अधिकार हो, देश को मजबूत बनाना हो, ये देश तभी बनना शुरू होता है। सम्राट अशोक के बाद ये देश सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जब संविधान लागू होता है। भारत जो अखंड भारत था वो सम्राट अशोक के समय था, और फिर जो भारत बना वो संविधान लागू होने के बाद। नहीं तो बीच में पूरा जो दौर है उसमें टुकड़े टुकड़े में, जाति और धर्म के टुकड़ों में बटा हुआ ये देश था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को आप मानेंगे तो शानदार कहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ
कि इसी तरह का टी शर्ट अगर आप चाहते हैं जैसा मैंने पहना है, डॉक्टर अम्बेडकर के सिग्नेचर वाले टी शर्ट चाहते हैं, तो नेशनल दस्तक के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ sutees.com पर आप क्लिक करके टी शर्ट मंगवा सकते हैं। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर भी जाके, और डॉक्टर अम्बेडकर के सिग्नेचर वाले टी शर्ट्स आपको मिलेंगे, रंग अच्छे कलर्स भी हैं, आप उसको वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए, शुक्रिया। कि आज इलेक्शन कमीशन के समक्ष हमने 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के कैंडिडेट ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, हमारा ये कहना है कि वो डिसएंटाइटल्ड है टू बी इन एनी वे अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, और इसलिए ये आवश्यक है कि या तो बोडोलैंड पार्टी को ये इख्तियार दिया जाए कि वो उनकी जगह नया कैंडिडेट नामजद करें जो उनके उस पार्टी के चुनाव सिंबल पर इलेक्शन लड़े और वोट प्राप्त करे, या फिर उस इलेक्शन को काउंटरमैंड किया जाए। हमारी जो मुख्य याचना थी वो ये थी कि देश के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे वो कानूनी अधिकार और सारी शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो ब्राइबरी और इंड्यूसमेंट और रिश्वतखोरी के माध्यम से जो लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टीज की खरीद फरोख्त हो रही है वो देश में बंद है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हमको गहराई से सुना है। और दूसरा मुद्दा हमने उठाया है कि इलेक्शन ईवीएम, जो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ना होकर एक ऐसी कार के अंदर उनको पाया गया, जो प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले एक बीजेपी के कार्यकर्ता या उसके कैंडिडेट की गाड़ी। तो ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये कोई आसमान से ये स्थिति पैदा नहीं हुई। तो हमने कहा कि इसके बारे में जांच कीजिए। हमें ये जानकारी दी गई है कि 4 अफसरों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के इस बात की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद, और वो इस मामले में जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से इन्फोर्स करेंगे, ये हमें कहा गया। तीसरा मुद्दा जो हमने उठाया वो मुद्दा था जो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जो वैक्सीनेशन पत्र पर आती है, जिसके बारे में पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, उन डायरेक्शंस को उन स्टेट्स में भी लागू किया जाए जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं या बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये तीनों मुद्दों पर एक हमारी बहस हुई है, हमने अपनी बात को रखा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के मुताबिक जो कानून द्वारा शक्तियाँ उनको हासिल हैं उनका सदुपयोग करके देश में राजनीतिक जो हमारा ढांचा है और जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसको मजबूत करने का काम करें। ना अंग्रेज़ों में कहने की जरूरत तो नहीं है ना। So we have today made 3 representations to the Honorable Election Commission. The first one pertains to the induced defection through illegal means of the candidate of the Bodo People's Front in Assembly Constituency number 58 in Assam. It has been our case before the Commission that Commission has enough powers under the Constitution and under the statutory law to ensure that such inducements that vitiate the electoral process and put a question mark on the purity of the electoral system and which go to weaken democracy are nipped in the bud. The second representation which was made to the Election Commission was in respect of the EVMs which were found in the car of a BJP candidate in Assam, which was a complete violation of the guidelines specified by the Election Commission itself. We were informed that 4 officers have been suspended and that the Election Commission has taken note of this aberration. The third representation was in respect of the photograph of the
Prime Minister that appears on the vaccination certificates. In respect of this, directions have already been given by the Election Commission earlier. We have requested the Election Commission to ensure that these directions are complied with in all the states where by-elections are taking place and where elections are taking place. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।